Yes, assalamu alaikum student. This is Muhammad Amin Sheikh in front of you and you are watching online education. So let's start. तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक पर। ठीक है, आज की वीडियो बहुत आसान और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम टॉपिक आप डिस्कस करेंगे तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इसकी ज़रूरत तब पड़ी जब ये सवाल उठा कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम अलग क्यों पढ़ते हैं, आखिर उसकी कौन सी खुसूसियत है, आखिर उसकी कौन सी वजूहात है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक सेपरेट पढ़ते हैं। ठीक है, हालांकि पहले जो 200 ईयर्स ओल्ड की हम बात करें तो उस वक्त ये इस तरीके से नहीं पढ़ा जाता था, वास्ट तरीके से। आज हम वास्ट तरीके से पढ़ते हैं, मतलब बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। इसकी वजूहात हैं प्रॉपर्टीज इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लें, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वही प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहली पॉइंट ये है कि भाई शॉर्ट पीरियड के अंदर इतनी बड़ी तादाद में कंपाउंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बन चुके हैं और अब भी बनते जा रहे हैं। तकरीबन 10 मिलियन 10 मिलियन मीन्स 1 करोड़ कंपाउंड बन चुके हैं लेबोरेटरी के अंदर आर्टिफिशियली, और अब भी ज़्यादा बनते जा रहे हैं। तो ये इसकी बड़ी प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो भाई इसको लिख लेते हैं। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या, इन अ शॉर्ट पीरियड मतलब कुछ ही वक्त में, इन अ शॉर्ट पीरियड ऑलमोस्ट तकरीबन 10 मिलियन, हम बात करें 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। ठीक है, तो ये इसकी बड़ी प्रॉपर्टी मानी जाती है कि भाई इतनी बड़ी तादाद में कंपाउंड्स इन शॉर्ट पीरियड के अंदर, तो ये बड़ी बात है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ये बड़ी प्रॉपर्टी है इसकी। देखें, पहले जो यूरिया बना था वोलर से, उसके बाद एसिटिक एसिड बना था कोल्बे से, एसिटिक एसिड कोल्बे ने बनाया था, उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट ने बनाया है। मतलब इस तरीके से 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते गए। तो ये बड़ी प्रॉपर्टी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, और दूसरी हम प्रॉपर्टी की बात करें तो वो इसकी यूनिक फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, यूनिक फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब भाई यूनिक फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज हैं क्या, मींस उसकी एक खास यूनिक मतलब फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज क्या, केमिकल रिएक्शन जैसे हम कहते हैं कि भाई केमिकल इसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं कंपाउंड्स की। तो एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई क्या इसका मतलब क्या है। जैसे कि देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फर्क है, तो इसकी प्रॉपर्टीज में भी अलग अलग फर्क है। जैसा कि आप अगर एग्जाम्पल लें इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आपको साल्ट, वाटर और बहुत से और कंपाउंड मिलते हैं। देखें, तो ये कंपाउंड जो हैं अलग खुसूसियत रखते हैं, प्रॉपर्टीज अलग रखते हैं। और अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम बात करें, ठीक है, जैसे आप मीथेन घर में यूज़ करते हैं, डोमेस्टिक फ्यूल है, आप घर में जो भी खाना वगैरह पकाते हैं तो ये मीथेन की मदद से ही होता है। ठीक है, तो आप उसको फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए भाई वो कितनी जल्दी फ्लेमेबल है, कितनी जल्दी आग को पकड़ लेती है। हालांकि वाटर की हम बात करें या हम साल्ट की बात करें तो वो इतनी जल्दी आग को नहीं पकड़ते। तो इसका मतलब ये है कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक तो प्रॉपर्टी ये भी है कि भाई वो फ्लेमेबल है, मतलब जल्दी आग को पकड़ लेते हैं, और वो नॉन फ्लेमेबल है, मतलब वो आग को नहीं पकड़ते। ठीक है, वो गर्म होते हैं, हॉट होते हैं, लेकिन आग को नहीं पकड़ते, मतलब वो जलते नहीं है, ये जल जाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। पहले हम प्रॉपर्टी बात करें तो एग्जांपल ले लेते हैं इसका। ठीक है, तो एग्जांपल हम लिख लेते हैं भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फ्लेमेबल। ठीक है भाई,
और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है भाई, इसमें जो है हमेशा कोवेलेंट बॉन्डिंग ही होगी। अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें तो उसमें आयोनिक बॉन्ड भी होता है, जैसे साल्ट में है सोडियम क्लोराइड, आप सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन करवाते हैं, साल्ट बनता है, तो देखें उसमें आयोनिक बॉन्ड होता है। लेकिन इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कहीं भी आयोनिक बॉन्ड नहीं है, हमेशा आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग मिलेगा। तो इसकी ये भी एक प्रॉपर्टी है कि भाई इसमें क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग। या आप ये यूं लिख लें कि भाई दे एग्जिबिट कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि भाई ये कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, जैसा कि हर आप कोई भी कंपाउंड उठा लें ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि आप एग्जांपल ले लेते हैं भाई मीथेन का ही, क्योंकि ये फेमस कंपाउंड है मतलब समझने के लिए भी। तो मीथेन में देखें CH4 जो है ये क्या है, मीथेन। तो देखें भाई कार्बन के पास कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। इसको हम आगे भी बढ़ेंगे टेट्रावैलेंस के अंदर, जो इसकी प्रॉपर्टीज आगे भी आते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ भी समझा देता हूँ। देखें यहाँ पे देखें ये देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है, तो देखिए कार्बन के होते हैं 4 वैलेंसी, तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन जो है शेयर करेगा। ठीक है, और किसके साथ शेयर करेगा, वो जिसके साथ शेयर कर सकता है, जैसे कि हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के पास क्या होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो उसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होती है, हमेशा शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो यहाँ से चारों तरफ से हाइड्रोजन लग जाएंगे, तो ये क्या होगी भाई, कोवेलेंट बॉन्डिंग, शेयरिंग हो गई। तो देखें ये कोवेलेंट बॉन्डिंग है, और कार्बन ने क्या किया, ऑक्टेट रूल अपना पूरा कर लिया, 4 उसके पास इलेक्ट्रॉन थे और 4 उसने मजीद हासिल कर लिए, मतलब उससे क्या किया, शेयर कर लिया। तो इससे वो कंपाउंड बन गया ये मीथेन। तो इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है इसकी। अब मजीद डिस्कस करेंगे आगे जाके इसकी प्रॉपर्टीज को। तो ठीक है, यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो चुकी हैं, उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज रहती हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आप जल्दी लिख लें, तो मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, मुझे लगता है आपने लिख लिया होगा। देखिए जब भी मैं शुरू करूँ ना, आपको क्या करना है कि यहाँ पे पहले कॉपी पेन निकाल लेनी है। ठीक है, ये आदत आपने नहीं छोड़नी, क्योंकि इससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा, आपके अंदर दिमाग में वो चीज़ छप जाएगी, मतलब हमेशा याद भी रहेगी। और बहुत आसान चीज़ें हैं, बहुत आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो भाई तीसरे प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं, वो इसकी टेट्रावैलेंसी, जो हम अभी भी डिस्कस कर रहे थे, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। ये इसकी बड़ी प्रॉपर्टी कार्बन की। अब देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैंने पहले ही बात की थी, और कार्बन तो होगा ही होगा। तो कार्बन की ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉपर्टीज को ओवरअप करती हैं और उसको मतलब जगह देती हैं बड़ी वास्ट तरीके से। ठीक है, तो टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, वही टेट्रा क्या होता है, 4। तो कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4। ठीक है, चलिए मैं आपको वैलेंसी भी निकाल के देता हूँ। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम वैलेंसी इसकी डिफाइन करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली 2 स्टेप में होती है, लेकिन आपको मैं अभी एक स्टेप समझाऊंगा और दूसरा स्टेप हम अगले चैप्टर में मजीद डिस्कस करेंगे। ठीक है, ग्राउंड स्टेट के अंदर जो आप अपने सुनी होगी और फेमस भी है बहुत, जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं, ठीक है, वो किस तरीके से होती है। देखें आप कार्बन के हम निकाल लेते हैं। देखें कार्बन के अंदर कितने एटॉमिक नंबर हैं, 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की होती है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो भाई जैसे कि 6 कार्बन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कार्बन के अंदर। तो भाई अगर हम इसकी निकालना चाहें, कैसे निकालेंगे, 1s2 2s2, आपको ये तरीका आता भी होगा, और 2p2। वैसे p में आते हैं 6 से, लेकिन हमने 2 के लिखे क्योंकि भाई इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हैं, हम कम कर सकते हैं लेकिन बढ़ा नहीं सकते, तो इसलिए हम कम कर देंगे ताकि पूरे हो जाएं। अब चलें बात करते हैं भाई, ये देखें ये पहला शेल है और ये दूसरा शेल है। ठीक है, ये आपने पहले ही पढ़ा होगा। हम अभी प्रॉपर्टीज की बात करें तो हम जल्दी जल्दी आराम से ये चीज़ें पूरी करेंगे तरीके से। ठीक है, तो भाई 1s2 2s2 2p2,
तो ये पहला शेल हो गया, ये दूसरा शेल हो गया। तो देखें यहाँ पे इसकी क्या कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो गए 4। यहाँ से हम कर लेंगे भाई ये 4 वैलेंसी है इसकी। इस तरीके से जो है 4 वैलेंसी इसकी आती है, ठीक है। जैसा कि ये मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया मीथेन का, तो उसने हाइड्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया था, मतलब तो देखें उसने वैलेंसी जिसकी 4 थी उसने चारों हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया। तो इसी तरीके से वो शेयरिंग करता है कोवेलेंट बॉन्डिंग में। 4 वैलेंसी इसकी टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन बड़ी अहमियत रखती है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम दूसरी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, आखिर दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है क्या, ठीक है। तो वो हम दूसरे पेज से कर देते हैं। जब भी मैं लिखवाऊँ तो आप लिखते जाया करें, ठीक है, ताकि मैं जल्दी मिटा सकूं और दूसरा टॉपिक भी करते जाए, ठीक है, ताकि टाइम भी बच जाएगा। तो भाई चौथी प्रॉपर्टी है इसकी कैटिनेशन, और ये बड़ी प्रॉपर्टी है ये। इसकी मैं अगर बात करूं तो भाई इसकी क्या बात है, इसकी तो क्या बात है भाई, सेल्फ लिंकेज, इसको कहते हैं सेल्फ लिंकेज, मतलब अपने आप से ही मिलना, अपने आप से ही मिलना। कैटिनेशन की माना क्या, अपने आप से ही मिलना, अपने आप से मतलब अपने आप जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो भाई सेल्फ लिंकेज को और डिफाइन कैसे किया जाए, इसको हम ऐसे भी कहते हैं भाई बॉन्डिंग विथ अदर सेम एलिमेंट। भाई बॉन्ड हम बनाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड हो या इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, जो भी कंपाउंड हो एलिमेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, रिएक्शन करते हैं बॉन्ड बन जाते हैं। तो बॉन्डिंग विथ अदर सेम एलिमेंट इसको कहते हैं कैटिनेशन, जिसको हम सेल्फ लिंकेज भी कहते हैं। तो कार्बन बॉन्ड बनाता है भाई, कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड भी बनाता है और डबल बॉन्ड भी बनाता है, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, ठीक है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बड़ी प्रॉपर्टी कैटिनेशन मानी जाती है, ठीक है। ये कार्बन की बड़ी एबिलिटी है, यूनिक एबिलिटी ऑफ कार्बन कहते हैं कैटिनेशन को। तो ये बड़ी बात है। और कैटिनेशन के अंदर कार्बन जो है बड़ी चेन्स बनाता है, फॉर्मिंग लॉन्ग चेन्स एंड रिंग्स टुगेदर, ठीक है, रिंग्स भी बनाता है। अब ये लॉन्ग चेन्स में इसमें अंदर क्लोज भी आते हैं और ओपन चेन भी आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो हम शॉर्ट यहाँ पे एग्जांपल ले लेंगे। जैसा कि अगर मैं कोई एक भी कंपाउंड लॉन्ग चेन में बनाऊं तो मैं ब्यूटेन ले लेता हूँ कंपाउंड, वो बना देता हूँ। भाई देखें कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी के अंदर 4, ठीक है, तो उसके पास 4 बॉन्ड बनाने की ताकत है। तो वो 3 हाइड्रोजन के साथ बना रहा है यहाँ पे, और एक तो कार्बन के साथ लगा हुआ है। तो इसी तरीके से ये बॉन्ड पूरे करेगा। अब देखें इस कार्बन के पास एक इस कार्बन के साथ है बॉन्ड और एक इस कार्बन के साथ है बॉन्ड, तो इसके पास कितने बचे 2। तो ये 2 हाइड्रोजन को अपने पास एक्सेप्ट करेगा, उसके साथ शेयर करेगा, मतलब 2 बॉन्ड के पास बचे, उसने 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिए। और इस कार्बन के साथ भी 2 बचे, और इसके पास 3, एक कार्बन के साथ है एक और 3 बचे इसके साथ, तो 3 हाइड्रोजन के साथ। तो ये हमने बना लिया भाई, ये मिसाल के तौर पे ये हम लिख लेते हैं ब्यूटेन, ये ब्यूटेन बना लिया हमने। तो ये लॉन्ग चेन्स हो गई। ये लॉन्ग चेन्स में एग्जांपल ले लिया, हालांकि इससे बड़ी चेनें भी होती हैं कार्बन की। अगर मैं बात करूं तो आगे जाके आप पढ़ेंगे विटामिन के अंदर, कोलेस्ट्रॉल के अंदर, तो उसमें कार्बन की बड़ी बड़ी चेनें 35-36 कार्बन एक साथ लगे हुए थे। तो ये बड़ी बात है, ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया है। और रिंग्स की हम बात करें तो रिंग्स भी बहुत बनाता है। और इसके अंदर अगर रिंग की बात करें तो भाई बेंजीन की रिंग तो फेमस है इस बात पे, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे डबल बॉन्ड लगते हैं, और ठीक है ये इस तरह रिंग भी बनाता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं बेंजीन। और इसके अंदर जो भी हमें ये आपको समझना, आगे में आपको और अच्छे तरीके से आगे चैप्टर में इसको मजीद डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिटेल में बात करेंगे। तो ये जो पॉइंटें होती हैं ये कार्बन को डिनोट करती हैं, ठीक है, ये आपने समझ लेनी है। और उसके साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है, वो ये स्केलेटल फार्मूले के अंदर आते हैं, ठीक है, इसमें वो हम फार्मूले भी डिस्कस करेंगे आगे जाके, ठीक है। चलिए कैटिनेशन प्रॉपर्टीज की पूरी हो गई, उसके बाद अब मजीद प्रॉपर्टीज की क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने लिख लिया होगा, मैं मिटा देता हूँ। चलिए भाई देखिए कितना इजी है, बस आप जो हैं आराम से वीडियो को एंड तक मतलब
समझिएगा, लिखिएगा और आसानी से आप स्टडी करिएगा। तो भाई पांचवी प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं तो वो है टेंडेंसी टू कंबाइन विथ अदर नॉन मेटल। तो इसकी ये बड़ी खासियत ये है कि ये टेंडेंसी, इसकी बड़ी ताकत ये है कि भाई वो कंबाइन होता है नॉन मेटल के साथ। जैसे कि हम बात करें सचेज ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना देता है, हाइड्रोजन के साथ। पहले तो हाइड्रोजन की बड़ी खासियत है इसकी हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, ठीक है। और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, और जो है हम बात करें तो भाई हेलोजन्स है। हेलोजन के अंदर आपकी जो है भाई क्लोरीन आ गई, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो एट्सेट्रा। बहरहाल हम बात करते हैं तो भाई टेंडेंसी टू कंबाइन आता है नॉन मेटल्स के साथ। तो देखें हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, मैंने आपको पहले ही बताया था मीथेन है, ठीक है। ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। अब अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो इसमें क्या है, इसमें ये ऑक्सीजन भी आ रही है, ठीक है। और अगर हम बात करें क्लोरीन के अंदर तो ये इस तरह इसके साथ भी बॉन्ड बना देता है, तो एटसेट्रा। तो देखें ये इस तरह कंबाइन भी होता है, इसकी बड़ी ये प्रॉपर्टी भी है, तो टेंडेंसी टू कंबाइन विद अदर नॉन मेटल्स, ठीक है। और पांचवी प्रॉपर्टी ये हो गई। और छठी प्रॉपर्टी की हम बात करें तो वो भी बहुत इजी इसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन ये इसमें इसकी बड़ी खासियत है, ठीक है। तो वो क्या है भाई, आइसोमेरिज्म। वो हम आगे जाके मजीद इसको पढ़ेंगे भी टॉपिक के अंदर। आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है कि जो भी हम कंपाउंड पढ़ते हैं उस स्ट्रेट चेन में होते हैं, तो हम उसकी अगर चेन को तोड़कर उसके एक कार्बन को तोड़कर मतलब उसको किसी और जगह पे लगा लें, उसके स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज कर लें, अरेंजमेंट चेंज कर लें, तो उसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। मिसाल के तौर पे पहले लिख लेते हैं एक लाइन इसकी, भाई डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन a molecule। मिसाल के तौर पे हम मैं वो ही एग्जांपल ले लेता हूँ, या आप कहें तो पेंटेन का एग्जांपल ले लें। ये देखिए पेंटेन में होते हैं कार्बन 5, तो भाई इसके अंदर हाइड्रोजन भी इसके साथ लगे होंगे। जिस तरह उसकी वैलेंसी है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे। जिस तरह वो उसके बॉन्ड बचेंगे वो इस तरह हाइड्रोजन को शेयर करेगा अपने इलेक्ट्रॉन, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे। तो ये हो गई भाई एन पेंटेन। अगर मैं इसको आइसो में कन्वर्ट करूँ, आइसो पेंटेन अगर मैं इसको बनाऊं तो वो इस तरह से बना सकता हूँ। 4 कार्बन मैंने सामने रख दिए, सेम रख दिए, और एक कार्बन को मैं किसी और कार्बन पे लगा देता हूँ, जैसा कि मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, तो ये आइसो बन गया, ठीक है। अब इसके साथ हाइड्रोजन लगा लेते हैं भाई, तो इस 3 इसके साथ। और हमेशा ये कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप कोई कंपाउंड लिखें या चेन बनाएं तो पहले आप कार्बन लिख लिया करें, ताकि आपको आसानी हो, फिर हाइड्रोजन लगाने में आसानी होगी आपको। आप हाइड्रोजन उसके साथ लगाएंगे भाई, बॉन्ड इसके साथ कितने बच रहे हैं तो उसके साथ उतने हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। जैसा कि इस कार्बन के अंदर 3 हाइड्रोजन में लगाइए, क्योंकि एक कार्बन के साथ है 3 हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। 4 वैलेंसी है तो 4 बॉन्ड ही बनाएगा कार्बन, तो 2 यहाँ पे, क्योंकि एक इसके साथ है, एक उसके साथ कार्बन के साथ है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इस कार्बन की, तो इसका एक हाइड्रोजन, इसकी एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ है, एक उसके साथ है, एक इसके साथ है, तो इसके बाद बचते हैं एक बॉन्ड, तो वो हम इसको एक हाइड्रोजन दे देंगे। और इसके साथ 3 हाइड्रोजन, क्योंकि इसके साथ 3 बॉन्ड बचते हैं, और ये इसके साथ भी 3 हो गए, क्योंकि इसके साथ भी एक बॉन्ड कार्बन के साथ है और 3 बचते हैं, तो 3 हाइड्रोजन के साथ। तो भाई ये बन गया आइसोपेंटेन, ठीक है। ये इसकी बड़ी प्रॉपर्टी है, ये अपनी हैत बदलता है, अपनी पोजीशन बदलता है, अपनी अरेंजमेंट बदलता है एटम्स की मॉलिक्यूल के अंदर। तो भाई आज का टॉपिक बहुत सिंपल भी था और बहुत इजी भी था। आपको इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको जो है अच्छा लगा होगा लेक्चर और समझ में आएगा, और बड़ी आपके साथ ये हेल्पफुल भी हुआ होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और कमेंट सेक्शन में अच्छा सा कमेंट अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, ताकि हमें पता चले कि आपको लेक्चर समझ में कैसे आया और अच्छे तरीके से समझ में आया। और अगर सजेशन देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। तो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।